बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको जो जानना है वही जानना, इससे ज़्यादा कुछ जाना होना नहीं, ठीक है। क्या है अध्याय 1 में जो पढ़ना है वो क्या है, रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार होता है। सबसे पहले मेन टॉपिक हमारा होगा अपक्रिया क्या होता है, इसके बाद होता है रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, अब इनके प्रकार क्या है, इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ही टाइप का हो वह अनेक प्रकार उसके हो सकते हैं। जैसे कार्बन आप जानते होंगे एक होता है, लेकिन कार्बन का अनेक रूप, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कार्बन हीरा के रूप में पाया जाता है, कार्बन कोयला के रूप में पाया जाता है, साथ ही साथ कार्बन किसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो कार्बन होता है और किसके रूप में पाया जाता है, साथ ही साथ जो कार्बन होता है वह विशेषकर किसके रूप में पाया जाता है, बोल सकते हैं आपके कॉलिक के रूप में। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर जो बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो बात करेंगे अपक्रिया क्या है, तो अपक्रिया मतलब रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, बार बार समझाएंगे, बोलेंगे। देखिए अपक्रिया क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है, बोलेंगे अपक्रिया एक प्रकार की वह क्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें वस्तु के संगठन, मेन चीज कल भी बताया गया था, संगठन, इसके पहले भी बताया गया संगठन। संगठन का मतलब होता बनावट, अर्थात वह तत्व वो या पदार्थ किस किस अवयव से मिलकर बना उसे संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको संगठन कहते हैं। समझ में आ रहा, वह पदार्थ किस किस अवयव से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। संरचना, अर्थात आप लोग सोच रहे होंगे बाहरी संरचना की बात करें, लेकिन बाहरी संरचना की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। अर्थात उसके अणु किस प्रकार जुड़े हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़े, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है गुणधर्म, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर जब अब क्रिया होगी तो भौतिक और रासायनिक दोनों बदल जाएंगे। तीसरा चीज, कभी कभी कुछ वस्तु है जैसे रंग परिवर्तित हो जाता है, जैसे लकड़ी का रंग, मान लीजिए लकड़ी को हमने जला दिया है, लकड़ी को जब हमने जला दिया तो लकड़ी जलने के पश्चात काली प्राप्त होता है ना। तो अब सोचिए लकड़ी का रंग हरा हो सकता है या भूरा रंग का होता है, लेकिन जलने के पश्चात क्या बनाता है, लेकिन जलने के पश्चात क्या बनाएगा, उत्पाद जो बना काला हो रहा है या मिट्टी के जैसा रंग हो जा रहा है। अब सोचिए कपड़ा लिए, कपड़े को जला दिए, कपड़ा बेचारा था रंग बिरंगा, लेकिन जलने के बाद क्या हो गया, काला। तो जलना एक प्रोसेस हो गया, रासायनिक प्रक्रिया, उसका अवस्था भी बदल गई, वो जलकर पाउडर बन गया। ठोस से किसमें बन गया, पाउडर बन गया, रुई से पाउडर बन गया। पाउडर के साथ साथ जो पाउडर बना है वह पाउडर सोचिए उसका रंग अलग है, ठीक। तो क्रिया, इसके बाद आकार, कभी कभी देखिए जैसे लकड़ी की बात करें या मोमबत्ती की बात कर लें, मोमबत्ती जब ठोस होती है और जैसे उसमें रासायनिक या भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में यहाँ उसका आकार चेंज हो जाता है, वह द्रव, ठोस से किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में, ठीक है। लेकिन रासायनिक रूप से वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, जब जलती है मोमबत्ती तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो किसी भी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, आकृति आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर बात करेंगे अपक्रिया कितने प्रकार की मिलेंगी, दो प्रकार की अपक्रिया मिलती है आपको। कितने प्रकार की मिलती है, दो प्रकार की। अगर कोई पूछता है तो अपक्रिया दो प्रकार की होती है, अर्थात परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं किसी भी वस्तु में, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार के आप में भी क्या होगा, इस चैप्टर में दो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, दो अपक्रिया देखने को मिलेंगे, एक भौतिक अपक्रिया, एक रासायनिक अपक्रिया। क्योंकि अब बात कर लेते हैं अब आपकी भौतिक अपक्रिया क्या होती है। सिंपल सी बात है, जो भौतिक अपक्रिया होती है उसमें केवल अवस्था बदलती, क्या बदलती है, अवस्था। मतलब कोई भी वस्तु जो होता है वह ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस में बदलता है। और अगर ऐसी कभी अवस्था होती है, ठीक है, फिजिक्स की बोल सकते हैं, अगर कहीं भौतिक अवस्था परिवर्तित होता है तो उसे दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपने पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लीजिए भौतिक का, मोमबत्ती क्या किया, मोमबत्ती को पिघला दिया और उसे कुछ देर के ठंडा छोड़ दिया, पुनः ठोस हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। मोमबत्ती को आप पिघला लीजिए, देखिए गर्म कर दीजिए तो धीरे धीरे लिक्विड बन जाएगा, लेकिन कुछ क्षण या कुछ घंटे बाद धीरे धीरे जमकर पुनः ठोस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और भौतिक परिवर्तन आसानी से आप क्या बोल सकते हैं, आप अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठोस से बदला था द्रव में, लेकिन द्रव के बाद क्या हो गया, वह अपने पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन पुनरावृत्ति हो जाती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में जो होगा कभी भी उसका अगर एक बार परिवर्तित हो गया दोबारा वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। तो दूसरा देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई पूछेगा रासायनिक अपक्रिया बोलिए, परिवर्तन न बोल करके अपक्रिया, क्योंकि अपक्रिया से मतलब है, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया जो होगी मुख्यतः किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा अपक्रिया या ऐसी प्रक्रिया या अपक्रिया जो भी बोलना है, ठीक है, जिसमें